बहुत ही अनमोल अमल है। तो सबसे पहले रब्बे कायनात ने जन्नत में आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम का निकाह फरमाया। और एक नुक्ता सबसे पहला ऑपरेशन जन्नत में हुआ वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सबसे बड़ा और ऑपरेशन जन्नत में हुआ कि बाएं पसली में से एक पसली निकाली गई और उसी पसली से हजरत हव्वा को रब ने पैदा फरमाया। लेकिन कहने का मकसद ये है, बदन में सबसे ज्यादा सख्त हड्डी और सबसे टेढ़ी हड्डी में पसली की हड्डी है, और उसी पसली की हड्डी से रब ने हव्वा को पैदा फरमाया। पता ये चला इस हड्डी को सीधी करने की कोशिश ना करे, कोई ना करे, इसलिए कि हड्डी टूट जाएगी। कभी है पसली की हड्डी सीधी हो नहीं सकती। इसलिए शादी करने वालों, ए नौशा, ए दुल्हा, ए शौहर, कभी भी बीवी को मार पीट करके उसे सीधी करने की कोशिश न करना। अच्छा मिस्त्री वही होता है जो काहिल और सुस्त मजदूर से बेहतर काम ले ले। प्यार और मोहब्बत से पेश आओ, यकीनन घर खुशगवार माहौल में बसता नजर आए। मारपीट करना ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा मजदूर मिस्त्री तो वही है, सुस्त काहिल और तसाहुली से काम लेने वाले मजदूर से अच्छा काम ले। बहरहाल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावाति वल अर्दीन व अफ़ज़लुस सलातु व अकमलुस सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन वल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व असहाबिहिल मुकर्रमीन अल मुअज़्ज़मीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुज़ुर्गान मिल्लत इस्लामिया, ये मोहतरम अज़ीज़म मोहसिन प्रवास साहब ने उलमा, शोरा और मदाहाने नबी लंबी अच्छी खासी तादाद यकजा कर लिए हैं। ये उनकी महब्बतों का समरा है, ताकि हर कोई इसमें शरीक हो जाए। वहीं पर ये बंदा या नाचीज़ या खादिम भी थोड़ी देर के लिए आपकी खिदमत को आया है। हकीकत में देखा जाए तो तकरीर नहीं, इसलिए कि तकरीर के लिए वक्त होता है, तब कोई मौजू लेकर के और सामीन के ज़हन व फ़िक्र को अपनी गुफ्तगू से मुतमईन कर सकता है। लेकिन चूँकि शोरा और मदाहने नबी की लंबी फहरिस्त है, सबका ख्याल भी बहुत ज़रूरी है। इसी में सबको सोच समझ के काम कर जाना है। अल्लाह तबारक व तआला
इन्हें और इनके वालिदैन को और इनके घर में जो शादियां हैं, यानी खुर्शीद साहब की बेटी और बेटे, अल्लाह तबारक व ताला इस महफिल रसूल के सदक़े में दोनों की शादियां हुस्न खूबी के साथ पाए तकमील तक पहुंचा दे। ज़हन में कुछ खाका सजा के लाया था कि वक्त होने पर बयान करता, लेकिन बहरहाल तेज़ी के साथ कुछ बातें आपके गोश गुजार कर दूं। एक बार पेशगी कहिए सुभान अल्लाह। निखार आ गया है हुस्नो शबाब के अंदर, निखार आ गया है हुस्नो शबाब के अंदर, मिला जब उनका पसीना गुलाब के अंदर। दवा हर एक मर्द की खुदा ने रखी है, मेरे नबी के मुक़द्दस लुआब के अंदर, मेरे नबी के मुक़द्दस लुआब के अंदर। और उसकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं, कहिए सुभान अल्लाह। उसकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं, मुस्तफ़ा जिसको भी दीदार करा देते हैं। उसकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं, मुस्तफ़ा जिसको भी दीदार करा देते हैं। अब मौजज़ा बद्र के मैदान में देखा है सबने, मौजज़ा बद्र के मैदान में देखा है सबने, मुस्तफ़ा लकड़ी को तलवार बना देते हैं, मुस्तफ़ा लकड़ी को तलवार बना देते हैं। और निशान भाई ये शेर भी लगे हाथों समात कर लें। ये हकीकत है कि जब बर्पा क़यामत होगी, ये हकीकत है कि जब बर्पा क़यामत होगी, गम का तूफान उठेगा, बड़ी दहशत होगी। खौफ परस्ती से गुनहगार को राहत होगी। हश्र में जिस घड़ी आका की ज़ियारत होगी, हश्र में जिस घड़ी आका की ज़ियारत होगी, और बेबसी को देखकर काश एक कह दे मुझसे, तू भी मेरा ही है तेरी भी शफाअत होगी, तू भी मेरा ही है तेरी भी शफाअत होगी। बुजुर्गाने मिल्लत इस्लामिया, ज़हन को करीब कीजिए, एक एक जुमला के दिल की तख्ती पर सजाने की कोशिश कीजिए। आज शादी की तकरीब के मौके पर, ये शादी की तकरीब के मौके पर बज़्म पाक एहतमाम, जश्न गौसुल वरा का एहतमाम करके बैठे हैं, सजाए बैठे हैं। ज़हन को करीब करिए, जितनी आबादी इस वक्त है दुनिया में, क्या इतनी आबादी 10 साल पीछे होगी? नहीं। 100 साल पीछे जाएं और कमी, 200 साल पीछे जाएं और कमी, 500 साल पीछे जाएं और कमी। पीछे चलते चले जाएंगे, आबादी सिमटती चली जाएगी, तादाद में कमी आती चली जाएगी, यहाँ तक के सिमटते सिमटते दो शख्सियत पर आकर के आबादी रुक जाती है। वो कौन सी शख्सियत है? हजरत आदम और हव्वा। फिर और उससे आगे बढ़ेंगे तरे तनहा एक शख्सियत पे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जब रब्बे कायनात ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतला को तैयार फरमाया, तो पुतला को तैयार फरमाने के बाद रब्बे कायनात ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह को हुक्म दिया, ए आदम अलैहिस्सलाम की रूह इसमें दाखिल हो जा। जब रूह आदम दाखिल हुई, घबरा करके वापस आ गई, निकल गई। रब ने फरमाया, रब जानता है, अलीमो खबीर है, फिर भी रब रूह से फरमाता है, ए रूह तुझे हुक्म तो था जाने का, निकल करके क्यों आ गई, वापस लौट करके क्यों आ गई? रूह कहती है, मौला गई तो मैं जरूर हूँ, लेकिन अंदर गई तो अंदर में तारीकी है, अंदर में अंधेरापन है, इसलिए कि पुतला शरीफ ये मिट्टी से बना हुआ था, मिट्टी में तारीकी होती है, अंधेरा होता है। निकल गई रूह। उसके बाद रब्बे कायनात ने जिब्रील अमीन से फरमाया, ए जिब्रील फला मकाम पर ये नूर रखा हुआ है जो हमेशा सुभान अल्लाह की सदा कर रहा है, जब उस नूर को लाओ पेशानी आदम में सजा दो। हुक्म रब्बी के मुताबिक हजरत जिब्रील गए, उस नूर को लेकर आए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में सजा दिया। जब पेशानी में सजा दिया गया, फिर हुक्म रब्बी होता है, ए आदम अलैहिस्सलाम की रूह दाखिल हो जाओ। अब आदम अलैहिस्सलाम की रूह दाखिल हो जाती है, अब निकलने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए कि वो नूरे मोहम्मदी जो पेशानी आदम में सजा दिया गया था, उस नूर से आदम अलैहिस्सलाम की रूह को मोहब्बत हो गई, इतनी उनसियत हो गई, अब निकलने का नाम नहीं, अब निकलवाना होगा तो फरिश्तों को भेजा जाए।
जरा जहन को करीब कीजिए। इसका मतलब है कि जब तक रूह आदम उस वक्त तक पुतले के अंदर नहीं थी, जब तक कि रूह मोहम्मदी नहीं सजाया गया। इसी के लिए मेरे पीर मुर्शिद, जिसे दुनिया ताजुल शरिया के नाम से पुकारती रही, फख्र अजहर के नाम से पुकारती रही, मेहमान काबा के नाम से पुकारती रही, मेरे ताजुल शरिया फरमाते हैं आबो गिल में वो नूर की पहली किरण, जाने आदम जाने हव्वा आप हैं। मेरे रजा ने पहले ही कह दिया, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान। आदम अलैहिस्सलाम को रब ने पैदा फरमाया, जन्नत में टहल रहे हैं आदम अलैहिस्सलाम। जन्नत से खूबसूरत कोई जगह नहीं, बेहतर कोई जगह नहीं, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में है, लेकिन तन्हाई का एहसास हो रहा है। रब अलीमो खबीर है, जान रहा है कि आदम को जरूरत क्या है, वो चाह क्या रहे हैं। परवरदिगार आलम ने फरिश्तों से फरमाया है, फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम पर जब नींद का गलबा आ जाए तो आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली में से एक पसली को निकाल लेना। कहिए सुभान अल्लाह। ये शादी की तकरीब की गुफ्तगू भी आप अपने जहन नशी कर लें तो मकसद दोनों हल हो जाएगा। रब कायनात ने फरमाया है, फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम पर औंग तारी हो जाए, नींद का गलबा आ जाए तो बाएं पसली में से एक पसली को निकाल लेना। हुक्म खुदा से एक पसली निकाल ली गई। परवरदिगार आलम ने उस पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। कहिए सुभान अल्लाह। और ऐसा नहीं कभी बचपन की जिंदगी एक बारगी परवरदिगार आलम ने हम सब की माँ हजरत हव्वा को जवानी के आलम में पैदा किया। हसीनो जमील। अब तक तो आदम अलैहिस्सलाम तने तनहा थे, जो ही आंख खुली देखा कि एक नई मखलूक, वो भी खूबसूरत, हसीनो जमील। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने चाहा कि मुलाकात करे, मिले, इतने में रब का हुक्म है, आदम अजनबी की जानिब न बढ़े, मुलाकात न करें। आदम अलैहिस्सलाम रुक गए। मैं कहना चाहता हूं, आज शादी ब्याह की तकरीब है, रिश्ता भी लगता है, लड़का लड़की में बात का सिलसिला शुरू हो जाता है, बात शुरू हो जाती है। लेकिन आओ देखो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह ने एक नई मखलूक हजरत हव्वा की शक्ल में पैदा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है, मिलने की चाहत अभी हुई, इरादा किया है, रब का हुक्म है, आदम रुक जाइए। गए आदम अलैहिस्सलाम रुक गए। पता ये चला अजनबी से अभी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, रिश्ता लगा है, जब तक कि निकाह न हो जाए, न लड़की के लिए जायज है कि लड़के से बात करे, न लड़के के लिए जायज है कि लड़की से बात करे। हमारे मुआशरे में फैला हुआ है। लेकिन कहने का मकसद ये मेरे दोस्त, आदम अलैहिस्सलाम रुक गए। हजरत परवरदिगार आलम ने हजरत आदम हव्वा का निकाह फरमाया। कहिए सुभान अल्लाह। अभी खुर्शीद साहब का एक साहबजादा, एक लड़का, एक लड़की की शादी इस जमीन पर होने वाली है, लेकिन बताना मकसूद ये है, निकाह करना, शादी की तकरीब मनाना कितनी अनमोल, कितना अनमोल अमल है। ये अमल सबसे पहले कहीं और नहीं, जन्नत में सबसे पहला अमल हुआ है। शादी की तकरीब सबसे पहले जन्नत में हुई है। निकाह किसने पढ़ाया है? यकीनन इनके भाई, इनकी बहन का निकाह कोई इमाम पढ़ाएगा, कोई हाफिज पढ़ाएगा, कोई आलिम दीन पढ़ाएगा, लेकिन जन्नत में जो पहली शादी हुई है किसी और ने नहीं, आदम और हव्वा का निकाह खुद रब्बे कायनात ने पढ़ाया। रब्बे कायनात ने पढ़ाया। जमीन पर निकाह पढ़ाने वाले मौलाना साहब पढ़ाए, गवाह कोई और होता है, लेकिन जन्नत में जो आदम हव्वा अलैहिस्सलाम की शादी हुई, निकाह में गवाह हजरत जिब्रील और मिकाईल अलैहिस्सलाम थे, फरिश्ते बाराती थे। मैं कहना चाहता हूँ, निकाह बहुत ही अनमोल अमल है, तो सबसे पहले रब्बे कायनात ने जन्नत में आदम हव्वा अलैहिस्सलाम का निकाह फरमाया। नुक्ता सबसे पहला ऑपरेशन
जन्नत में हुआ वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सबसे बड़ा और ऑपरेशन जन्नत में हुआ कि बाएं पसली में से एक पसली निकाली गई और उसी पसली से हजरत हव्वा को रब ने पैदा फरमाया। लेकिन कहने का मकसद ये है, बदन में सबसे ज्यादा सख्त हड्डी और सबसे टेढ़ी हड्डी में पसली की हड्डी है, और उसी पसली की हड्डी से रब ने हव्वा को पैदा फरमाया। पता ये चला इस हड्डी को सीधी करने की कोशिश ना करे कोई, ना करे, इसलिए कि हड्डी टूट जाएगी। कभी है पसली की हड्डी सीधी हो नहीं सकती। इसलिए शादी करने वालों, ए नौशा, ए दुल्हा, ए शौहर, कभी भी बीवी को मार पीट करके उसे सीधी करने की कोशिश न करना। अच्छा मिस्त्री वही होता है जो काहिल और सुस्त मजदूर से बेहतर काम ले ले। प्यार और मोहब्बत से पेश आओ, यकीनन घर खुशगवार माहौल में बसता नजर आए। मारपीट करना ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा मजदूर मिस्त्री तो वही है, सुस्त काहिल और तसाहुली से काम लेने वाले मजदूर से अच्छा काम ले। बहरहाल शादी हो गई, कहाँ हुई? जन्नत में। दुल्हा हजरत आदम, दुल्हन हजरत हव्वा। अब आदम और हव्वा का निकाह हो गया। अब आदम अलैहिस्सलाम ने चाहा कि अब मिले, रब ने फिर फरमाया आदम नहीं, अभी भी रुक जा। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौला अब तो मामला समझ में नहीं आ रहा। पहले तो मामला था कि अजनबी है, अब तो मेरी शादी तूने कर दिया हव्वा से, अब तो मैं शौहर हो गया हूँ, हव्वा हमारी बीवी हो गई है। मियाँ बीवी के अंदर कोई पर्दा नहीं, कोई हिजाब नहीं, अब फिर क्यों रोका जा रहा है? तो रब्बे कायनात ने फरमाया ए आदम ये सच है कि तू दूल्हा है, हव्वा दुल्हन है, मियाँ बीवी के अंदर कोई हिजाब पर्दा नहीं है। लेकिन आदम उस वक्त तक नहीं मिलना है जब तक के हजरत हव्वा का महर आप अदा न कर। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौला महर क्या है? क्या है महर? कुछ तो नहीं मेरे पास। आज मिलाद पे लोग कहते हैं कि नबी की मिलाद का सबूत क्या है? वो ना अहल ना अक्ल ना खुदा मस्जिद का वो ईदैन, इमाम ईदैन जो अपने आप को कहता है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी आंख रहते हुए नजर ना आए दलील, मेरा क्या कसूर है? अक्ल रहते हुए अक्ल कबूल ना करे तो मेरा क्या कसूर है? कहते कि मिलाद को सबूत है कि नहीं? अरे जन्नत में जब परवरदिगार आलम ने फरमाया ए आदम हव्वा का महर अदा करो, तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौला क्या महर अदा करे? तो रब्बे कायनात ने फरमाया ए आदम तुम्हारी नस्ल से, औलाद से आखिर में एक नबी पैदा होंगे जिनका नाम अहमद और मोहम्मद होगा, उन पर दुरूद पाक पढ़ो, यही तुम्हारा महर अदा करना हो जाए। रब ने तस्करा किया है मेरे मिलाद पढ़ी गई है जन्नत में, रब ने खुद पढ़ा है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितनी बार? एक हदीस में आता है 2-3 मिनट गुफ्तगू से 3 बार कम से कम। दूसरी रिवायत बताती है 7 बार और एक रिवायत बताती है 17 मरतबा। कम से कम 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हव्वा का महर अदा फरमाया। कहिए सुभान अल्लाह। लेकिन एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आज दुरूद शरीफ हम पढ़ते हैं, दर्द किसी और को होता है, तकलीफ और को होती है, लेकिन ये दुरूद शरीफ का अमल इतना पुराना है, इतना पुराना है कि आप जरा गौर फरमाइए। आज हम दुरूद पढ़ते हैं, तकलीफ किसी और को होती है, होने दिया जाए। इसलिए आपके घर में हाफिज देखे कौसर भाई, आपके घर में, आपके घर का माहौल क्या है हमें नहीं मालूम, मेरे घर का उसूल क्या है जेशान भाई आपको नहीं मालूम, आपके घर का माहौल क्या है हमें नहीं मालूम। लेकिन कुर्बान जाओ, अगर कोई दुरूद शरीफ नहीं पढ़ता है तो लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात कलमा गो जन्नती थे, जन्नती हैं, जन्नती रहेंगे, हम जन्नती हैं। जन्नती रस्म व रिवाज ये है कि हम सबके बाप आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में नबी पर दुरूद पाक पढ़ा है,
अपने बाप के रवीश पर आकर नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़े। बाहर वालों को क्या मालूम है कि मेरे घर का रस्म रिवाज क्या है? हम तो जन्नती हैं। जन्नती रस्म रिवाज ये है कि नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ा जाए, नबी पर दुरूद और सलाम की डालियां पेश की जाए, तोहफे दुरूद और सलाम पेश किया जाए। मैं कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक शादी जन्नत में हुई, दूल्हा आदम दुल्हन हव्वा, एक जमीन पर हुई, दुल्हा शेरे खुदा, दुल्हन बिनते रसूलुल्लाह। न आदम का कोई जवाब, न हव्वा का कोई जवाब, न जमीन पे जो शादी हुई मौला अली का कोई जवाब है, न बिनते रसूल फातिमा ज़हरा का कोई जवाब है। मैं आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूँ, ये निकाह बहुत अच्छी तकरीब का नाम है, इसको हुस्न खूबी के साथ शरीयत के दायरे में रहकर अमल करना चाहिए। पता ये चला कि दुरूद सलाम निकाह के बाद अगर दुरूद पाक हम पढ़ेंगे, कुछ बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग कहने लगते हैं मौलाना साहब नई नई रस्में रिजात कर दी हैं, अब निकाह में भी दुरूद सलाम पढ़ा जाता है। उसे मालूम नहीं है कि हम सबके बाप आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में दुरूद पाक पढ़ा, निकाह के बाद पढ़ा है। अगर निकाह के बाद दुरूद सलाम पढ़ेंगे, दुरूद की बरकतें होंगी, तो अजनबी इंसान के दरमियान तादम हयात मोहब्बत का बर्ताव पैदा होगा, तो खानदान के दरमियान रिश्ता अच्छा होगा, दोनों में अखवत और भाईचारगी का प्यार बढ़ता हुआ नजर आएगा। मैं दोस्तों बुजुर्गों आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, निकाह अच्छी तकरीब है, अल्लाह तबारक तआला इसे हमारा आपको शरीयत के दायरे में रह करके अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। खुशियाँ मनाने के दिन आ गए, सर पे सेहरा सजाने के दिन आ गए, खुशियाँ मनाने के दिन आ गए, सर पे सेहरा सजाने के दिन आ गए। शादी करना सुन्नत है सरकार की, शादी करना सुन्नत है सरकार की, प्यारी सुन्नत निभाने के दिन आ गए, प्यारी सुन्नत निभाने के दिन आ गए। इंशाअल्लाह रहमान कभी मौका मिला, ये खादिम आपके घर का है, जब भी आप खिदमत के लिए बुलाएंगे बर वक्त हाजिर होता नजर आएगा। मैं अपनी फितरत और के मुताबिक आदत के मुताबिक वक्त ज़्यादा लेना नहीं चाहता, बल्कि 2-3 मिनट ताखिर भी हो गई है। इंशाअल्लाह रहमान कभी मौका मिला तो गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक तआला खुर्शीद साहब को शादो आबाद रखे और इनकी बेटियां बेटे बेटी की शादी को मालाए कदीर तमाम तकरीबात को आफात बलिया से महफूज मौन होता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।